नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले आपको विक्रमी संवत 2080 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विक्रम संवत 2080 यानी 2080 यानी नववर्ष के मौके पर आज संसद में छुट्टी रखी गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क ने इस फैसले को बेहद गलत ठहराया। उनका कहना है कि एक वर्ग को खुश करने के लिए संसद में छुट्टी की गई है, तो दूसरी ओर बिहार सरकार ने रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों के दफ्तर आने और जाने के घंटों में बदलाव किया, लेकिन इस पर किसी ने सवाल नहीं उठाए। तो आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर सीएनबीसी आवाज पर, क्योंकि आज टक्कर में हम बात करेंगे क्या हिंदुस्तानी नववर्ष जैसे रोमन न्यू ईयर होता है, चाइनीज न्यू ईयर होता है, बाकी इटालियन न्यू ईयर होता है, तमाम देशों के अपने नए साल होते हैं, इंडियन न्यू ईयर के मौके के ऊपर क्या कोई धार्मिक एजेंडा चलाने की, पॉलिटिक्स करने की कोशिश हो रही है? आज उसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस सीएनबीसी आवाज के टक्कर के बुधवार एडिशन में, यानी वेडनेसडे एडिशन में। जब संसद चल सकती थी तब उसे चलने नहीं दिया गया। रोज हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। अब हिंदू नववर्ष के मौके पर एक दिन की छुट्टी क्या दी गई, सियासी बवाल खड़ा हो गया। On March 22, in various parts of the country, there will be celebration of festivals. Several members have requested that the House may now meet, not on 22nd March. The request of the honorable members, there will be no sitting of the House on March 22, 2023. और धर्म के मानने वालों के लिए भी छुट्टी होनी चाहिए। कल से रमजान भी है, उसकी भी छुट्टी होनी चाहिए। कांग्रेस के समय में ईद में छुट्टियां होती थी, ईद उल जुहा में होती थी, लास्ट फ्राइडे ऑफ रमजान को भी होती थी। अकल के पैदल लोग इस तरह के, इनको ये नहीं मालूम कि आज जो है वो हिंदुस्तान का नववर्ष है, हिंदू नववर्ष नहीं है, ये हिंदुस्तान का नववर्ष है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि जानबूझकर एक धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश हो रही है। आरोप सीधे मोदी सरकार पर है। इनका नजरिया जो है वो है इनका नफरत फैलाना। हिंदू मुस्लिम बेस पर हर काम करते हैं। ये इस्लाम तो बाहर से आया और तलवार की नोक के ऊपर आया। जब धर्म के नाम पर देश का विभाजन हो चुका है तो इनको और अधिक अधिकार नहीं मांगने चाहिए। विक्रम संवत्सर को भारतीय कैलेंडर माना जाता रहा है। ऐसे में देश के इतिहास, विरासत और संस्कृति से जुड़े इस खास मौके को हिंदू मुसलमान वाली सियासत में क्यों रंगा जा रहा है? और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं हिंदुस्तानी कैलेंडर पर सियासी बड़े बवंडर का विश्लेषण। विक्रमी संवत 2080। क्या है विक्रमी संवत? उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले इसकी शुरुआत की। भगवान राम और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ था। मैं बढ़ता हूं आगे। क्या है विक्रमी संवत? वर्षों वृक्षों पर पतझड़ के बाद नए पत्ते आने की शुरुआत होती है। फसल पकने के बाद नया अनाज बाजार में आता है। हिंदुस्तान की मूल सभ्यता, विरासत, इतिहास और संस्कृति का बड़ा प्रतीक माना जाता है, लेकिन सेकुलरिज्म का डबल चश्मा, दोहरा चश्मा क्या है? अप्रैल 2022 जयपुर और जोधपुर डिस्कॉम ने आदेश जारी किया। और आदेश क्या जारी किया? रमजान में बिजली कटौती रोक का ऐलान किया गया। केवल मुस्लिम बहुल इलाकों में बिजली कटौती पर रोक का ऐलान किया गया। चौतरफा फजीयत के बाद फैसले में बदलाव किया गया, क्योंकि तब नवरात्र भी थे, क्योंकि इसी समय नवरात्र भी आते हैं। जैसे आज नवरात्रि का पहला दिन है, चैत्र नवरात्रि का। सेकुलरिज्म पे दोहरा चश्मा। मार्च 2023 इसी साल की बात है, आज अभी की बात है। बिहार सरकार जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का राज है, जहां पर बिहार सरकार का रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान और
रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों के आने जाने के वक्त में बदलाव किया गया है। तय समय से 1 घंटे पहले आने और 1 घंटे पहले जाने की छूट मिली गई है। हालांकि नवरात्र भी इसी दौर में होते हैं, उसमें भी उपवास रखे जाते हैं, वहां छूट नहीं दी गई है। इफ्तार का दौर, पंडित नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासन तक इफ्तार पार्टियां होती रही हैं और सरकारें इसका पैसा देती रही हैं। सरकारी घरों में सरकारी खर्चे पर इफ्तार पार्टियां दी जाती रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल जो है, क्या हिंदुस्तानी कैलेंडर की छुट्टी सांप्रदायिक है? इस बड़े मूल सवाल के साथ मैं इस चर्चा को ओपन करता हूं। प्रेम शुक्ला मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं महंत नवल किशोर, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ रिजवान अहमद हैं, जाने माने सामाजिक चिंतक है, पॉलिटिकल बातों पर अपनी बात रखते हैं। सुनील यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और मेरे साथ जुड़े हैं वारिस पठान, प्रवक्ता AIMK, और साथ ही शदाब चौहान, नेता पीस पार्टी के। सुनील यादव, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करता हूं। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं, शफीकुर रहमान बर्क को और ST हसन को और साथ ही अखिलेश यादव को इस छुट्टी से तकलीफ क्यों है? देखिए अमीश भाई, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई तकलीफ है। बयान यही बता रहे हैं। हम आप सब लोग हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, नहीं हमारे हैं, तकलीफ कहां पर है? देखिए, जब हम धर्म को, आस्था को, मंदिर को, भगवान को, ये हमारा निजी विषय है और ये देश धर्म से नहीं चल रहा है। आपने भी जो अपने कार्यक्रम की ओपनिंग की, उस ओपनिंग से लगा कि पता नहीं क्या हो गया है। अरे आप अपने भी कार्यक्रम की ओपनिंग में ये याद रखिए कि हम आप सब, ये देश संविधान से चल रहा है, आस्था से नहीं चल रहा है। आस्था हमारा आपका निजी विषय है। और अगर ये भाई, सवाल इस बात का नहीं है कि आपने नवरात्रि या हिंदू जो सनातन में ये माना जाता है कि नववर्ष आज से शुरू होता है, उसकी सबको बधाई, आपको भी बधाई। लेकिन सरकार ने अगर ये फैसला किया है तो सरकार क्या सिर्फ एक धर्म के लिए काम कर रही है? सरकार क्या संविधान के हिसाब से नहीं काम कर रही है? या सरकार फिर बड़ा फैसला ले ले, सरकार ये कह दे कि हम अपना राष्ट्रीय कैलेंडर इस हिसाब से चलाएंगे, तो हम तो स्वागत करेंगे, आप चलाइए। अरे आप जो 31 परंपरा रही है, 31 आज से दिसंबर नया भी साल आप मनाइए। नहीं, एक सेकंड, अब आपने 1 मिनट अपनी बात को रखना। आप 31 दिसंबर भी मनाइए, कोई दो- आपको मना नहीं दोहरा कर रहा। बात नहीं होगी। नहीं, 31 दिसंबर भी दोहरी मनाइए। बात नहीं होगी। और नहीं, मेरा सवाल यह है, जब अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी की जितनी बारी सरकारें रही, जब वो शासन प्रशासन में रही, जब वो इफ्तार पार्टियां करती थी, तो संविधान तब नहीं था क्या? इफ्तार पार्टियां होती थी कि नहीं होती थी? नहीं था, ठीक बात है। तो फिर हम कह रहे हैं इफ्तार की पार्टी हो सकती है, हम लोग आज इफ्तार व्रत की हैं, शासन इफ्तार की पार्टी कर सकता है। और बताइए, इसमें संविधान सम्मत क्या काम नहीं हुआ है? क्या छुट्टी संविधान के दायरे से बाहर है? लोकसभा राज्यसभा में सांसदों ने लिखा कि छुट्टी होनी चाहिए उस दिन, क्योंकि गुड़ी पड़वा भी होता है महाराष्ट्र के अंदर। देखिए अमीश भाई, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल लोग आकर के कार्यक्रम में कुछ भी बोल के चले जाएं, वो अपनी अपनी लाइन लेंगे, लेकिन एक सम्मानित पत्रकार को निष्पक्ष होकर के मैं निष्पक्षता की बात कर रहा हूं, मैं निष्पक्षता की ही बात कर रहा हूं। अगर आप बिहार सरकार की बात करेंगे, जो आपके मित्र की सरकार है, यानी तेजस्वी यादव और नीतीश बाबू की सरकार है, वो सरकार के फैसला लेती है। सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा फैसला माना जाएगा वो, जिसमें बिहार सरकार रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटे देर से आने की, 1 घंटे पहले जाने की छूट दे देती है। तो नवरात्र में भी तो व्रत होता है, वहां छुट्टी क्यों नहीं, वहां छूट क्यों नहीं? सवाल पूछा जाएगा, ये क्या वो सेकुलरिज्म है? नहीं, हम तो कह रहे हैं, अरे हम तो कह रहे हैं 9 दिन की छुट्टी कर दीजिए, कौन रोक रहा है? और आप जानते हैं, अरे 1 दिन की छुट्टी पे तो आंसू बहा रहे हैं आप लोग। मोदी सरकार अडानी जी के फैसले पर, अडानी के मामले पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर सर जहां कुछ आप बोल नहीं पा रहे हैं। ये पहली सरकार है कि जो लोग